जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्म स्वरूप को जानने, पहचानने और उसमें स्थिरता करने के लिए आत्म सिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय प्रारंभ हुआ है। धन्य होती है वे आत्माएं जिनके अंदर में स्व को जानने की एक ललक पैदा होती है। भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो इस अनमोल जीवन को पाकर के मतार्थी और मानार्थी नहीं बल्कि मुमुक्षु बनते हैं और मोक्ष मार्ग मिल जाने के बाद उस मोक्ष मार्ग पर आगे कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। जिनेश्वर देव के वचनों में दृढ़ आस्था और श्रद्धा रखते हैं, उनको स्वयं में रुचि होती है। और आप जीवन में ये अनुभव करके देखना कि जब स्वयं में रुचि जाग जाती है तो फिर बाहर के सारे रस फीके होने लग जाते हैं। फिर इंद्रियों के विषयों को, विकारों को छोड़ना नहीं पड़ता बल्कि वे अपने आप छूटते चले जाते हैं। भीतर की वृत्तियां एकदम से निर्मल होने लग जाती है, पवित्र होने लग जाती है, अंतर्मुखी होने लग जाती है। लेकिन कुछ दुर्गुण ऐसे होते हैं कि जो अगर व्यक्ति ना देखे, देख करके, जान करके अगर उन दुर्गुणों को दूर करने का पुरुषार्थ ना करे तो ऐसा व्यक्ति आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, इंद्रियों की परिपूर्णता, निरोग शरीर, लंबी आयु, जिन शासन और जिनेश्वर परमात्मा का धर्म मिल जाने के बावजूद भी कुछ दुर्गुणों के कारण से वह भवों को सीमित नहीं करता बल्कि और ज़्यादा भव भ्रमण को बढ़ा लेता है। और ऐसे ही कुछ दुर्गुणों की चर्चा इस आत्मसिद्धि शास्त्र के माध्यम से आप सुन रहे हैं। वैसे तो मनुष्य में कई प्रकार के दुर्गुण हो सकते हैं, लेकिन स्वच्छंदी होना, मतार्थी होना, मानार्थी होना, ये बहुत बड़ा दुर्गुण है अध्यात्म क्षेत्र के लिए। बहुत बड़ी रुकावट है जो हमें
अध्यात्म की ओर आगे नहीं बढ़ने देती। उसी मतार्थी और मानार्थी का लक्षण बताते हुए 28वीं गाथा के अंदर श्रीमद जी फरमा रहे हैं, ग्रयो स्वरूप नवृत्तिनो ग्रयो व्रत अभिमान। कह रहे हैं कि लयु स्वरूप न वृत्तिनो और ग्रहयु व्रत अभिमान। इस संसार के अंदर जो भी कर्मों से आबद्ध आत्माएं हैं, क्योंकि मुख्य रूप से जीव के दो ही भेद हैं, एक संसारी और दूसरा सिद्ध। सिद्ध आत्माओं को छोड़ दो तो जितनी भी संसारी आत्माएं हैं, उन सारी संसारी आत्माओं में जो कर्म से युक्त हैं, ये बात अलग है कि किसी के कर्म कम है, किसी के ज़्यादा है, किसी के हल्के कर्म है तो किसी के निकाचित कर्म है, ये सारा मैटर अलग है। लेकिन जो भी कर्म से युक्त आत्माएं हैं, उनकी भीतर की दो धाराएं होती है। एक होती है स्वभाव धारा और एक होती है विभाव धारा। अब इस 28वीं गाथा में श्रीमद जी कह रहे हैं कि जो मतार्थी और मानार्थी जीव होता है, जो कर्म से युक्त है, उसके जीवन में क्या होता है, तो बता रहे हैं, लयो स्वरूप नवृत्तिनो ग्रहयो व्रत अभिमान। ग्रहे नहीं परमार्थ ने लेवा लौकिक मान। बता रहे हैं कि जो भी संसारी जीव हैं, उसके अंदर मुख्य रूप से एक स्वभाव धारा और एक विभाव धारा, यानी जब व्यक्ति अंतर्मुखी होता है तो वह स्वभाव में होता है, यानी यूं कह दूं कि जब वह स्वभाव में होता है तो वह अंतर्मुखी होता है, और जब वह विभाव में होता है, देह में, इंद्रियों के विषयों में, भोगों में जब वह लिप्त होता है तो वह विभाव में होता है। जब वह कषायों में होता है, जब वह राग द्वेष में होता है, जब वह मोह और अज्ञान में होता है, तो ये सारी उसकी वैभाविक परिणतियां होती है, यानी वो विभाव के अंदर बह रहा होता है। अब इस गाथा में बहुत ही एक रहस्यपूर्ण बात बताई है कि लयु स्वरूप न वृत्तिनु। वृत्ति का जो एक अंतर यानी आत्म स्वरूप जो है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, स्वाभाविक धारा की तरफ ध्यान नहीं दिया, और ग्रहयो व्रत अभिमान, व्रत, तप, त्याग, अणुव्रत, महाव्रत, दान, शील आदि जो भी क्रियाएं हैं, या यूं कह दूं कि जो भी आत्मा तक पहुंचने के उपक्रम हैं, जो रास्ते हैं, उनको वो उनका सेवन तो करता है, शास्त्र का स्वाध्याय भी करता है, तप भी करता है, अपनी इंद्रियों का निग्रह भी करता है, वह आतापना भी लेता है, काया को कष्ट भी देता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके करने का जो उद्देश्य होता है, ग्रहयु व्रत अभिमान, वो अपने ही अहंकार को पोषण करने के लिए करता है। अब इसके उदाहरण आप अपने जीवन में कई बार देखते हैं, हम भी देखते हैं और आप भी देखते हैं। समझ लो, पर्वाधिराज पर्युषण के दिन चल रहे हैं, स्थानक में, मंदिर में या अन्य किसी धर्म स्थान में दान दिया जा रहा है।
अब कोई व्यक्ति अपने मेहनत से कमाई हुई संपत्ति को दान दे रहा है, लेकिन वो क्यों दे रहा है? अगर वह इसलिए दे रहा है कि मेरे साथ जो इतना परिग्रह इकट्ठा हो गया है मैं उसे थोड़ा कम कर दूं और ये दे दूं ताकि समाज को सहयोग हो, ज़रूरतमंद लोगों को सहायता हो, इसलिए अगर वो दे रहा है तो वह अहंकार नहीं करेगा, बल्कि जिसको दे रहा है उसका भी वो उपकार मानेगा कि इस व्यक्ति ने या इस संस्था ने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं इनके प्रति कृतज्ञ हूँ। अगर लेने वाला ही कोई ना हो तो भला देगा कैसे? मगर अगर ये लक्ष्य ना रहे, आत्मविशुद्धि का या पुण्य का लक्ष्य ना रहे, तो क्या होगा कि दान दिया और जब दान दाताओं की लिस्ट का, नाम का अनाउंसमेंट हो रहा है और भूल से या गड़बड़ से उस बड़े दानदाता का नाम घोषित नहीं हो पाया, कोई भी कारण हो सकता है, अनाउंसमेंट करने वालों से भूल हो सकती है, या तो जिसने लिस्ट बनाई हड़बड़ी में वो नाम भूल सकता है, या आंखों का फेर हो गया कि वो लाइन छूट गई और वो बंदा आगे बढ़ गया, कारण कुछ भी हो सकता है। अब जब अपना नाम नहीं सुना तो उस दानदाता के भीतर में क्या पैदा होता है? कई बार हम देखते हैं कि अगर नाम नहीं आया तो छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है, राई का पहाड़ बन जाता है, समाज में एक विषम वातावरण पैदा हो जाता है, क्लेश का माहौल बन जाता है कि हाँ ये मेरा शत्रु है ना, ये मेरे से जेलसी करता है ना, इसलिए इसने मेरा नाम नहीं लिया, अब मुझे यहाँ दान देना ही नहीं, मैं क्यों दूँ यहाँ पे? जब मेरी कोई कदर ही नहीं, मेरी कोई कीमत ही नहीं, तो भला मैं यहाँ दान क्यों दूँ? और ऐसा सोच करके जिस उद्देश्य से उसे दान देना चाहिए वह ग्रहण नहीं परमार्थ ने, यानी परम अर्थ को उसने ग्रहण नहीं किया, लेवा लौकिक मान, लौकिक सम्मान प्राप्त करने के लिए, मान प्राप्त करने के लिए, बहुमान प्राप्त करने के लिए वो दान दे रहा है। तो ऐसा व्रत हो, जप हो, या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो या तप हो, अगर इस भाव से किया जा रहा है तो उसका कोई ज़्यादा लाभ नहीं होगा। कई लोग ऐसे भी हैं कि जो तप करते हैं, बड़े बड़े तप करते हैं, लेकिन उस तप के पीछे इतने ज़्यादा आडंबर करते हैं, इतना अनावश्यक पैसा खर्च करते हैं, आरंभ समारंभ करते हैं कि तप का जो उद्देश्य है कर्मों की निर्जरा, वो तो बिल्कुल साइड में रह जाता है। जितने कर्मों के बोझ से वो हल्के नहीं हुए तप करके, उतने उससे भी कई गुना ज़्यादा कर्मों का बोझ उस तप के पीछे आरंभ समारंभ करके, आडंबर करके वो बढ़ा लेते हैं। और इतना ही नहीं होता, कई बार अगर किसी ने साता नहीं पूछी, किसी ने सम्मान नहीं दिया, किसी ने बहुमान नहीं किया, तो भी उस व्यक्ति को, मतार्थी व्यक्ति को गुस्सा आएगा, कषाय पैदा होगा, क्रोध पैदा होगा, किसी के लिए द्वेष का भाव पैदा होगा कि मैंने तप किया और इसने तो मुझे साता भी नहीं पूछी, मैंने तप किया और मेरे परिवार वालों ने कोई फंक्शन नहीं किया। अगर ये सारी बातें मन के अंदर है, किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान अगर अपने अहंकार का पोषण करने के लिए या दिखावे के लिए अगर किया जा रहा है तो वह बेकार है, वो सार्थक नहीं है। ज्ञानी जन तो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी धर्म अनुष्ठान तुम करो, अरे एक सामायिक भी अगर तुम कर रहे हो तो डे बाय डे आगे बढ़ो, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ो। ये सोचो कि द्रव्य सामायिक तो हम रोज कर रहे हैं, लेकिन उस सामायिक का कुछ लाभ हमारे अंदर में परिवर्तन के रूप में हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर
आज से 2 साल पहले समझ लो किसी ने सामयिक शुरू की और 2 साल लगातार वो सामयिक कर रहा है, लेकिन कषायों के अंदर जरा से भी मंदता नहीं है। 32 आगमों का स्वाध्याय उसने कर लिया, लेकिन आज भी जरा से भी विपरीत परिस्थिति वो उसके अंदर एडजस्ट नहीं हो पाता। जरा सा किसी ने अपमान किया तो वो सहन नहीं कर पाता। अगर आज भी वो स्थिति है तो समझ लेना कि चाहे हमने अपने मन को समझाने के लिए धार्मिक अनुष्ठान इतने कर लिए और उसकी गिनती भी करवा दी, लेकिन भीतर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वृत्ति अंतर्मुखी नहीं हुई, तो वो मतार्थी का लक्षण होगा। और जो मतार्थी होगा वो तत्व की बात कभी भी जान नहीं सकता जब तक कि वो अपने मत को, अपने मान को ना छोड़े। अगर अपने आग्रह को और अपने अहंकार को, अपने स्वच्छंदीपने को अगर उसने नहीं छोड़ा और उसको साथ में रख करके ही वो धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है, तो समझ लेना कि उस अनुष्ठान से थोड़ी बहुत अकाम निर्जरा हो जाएगी, लेकिन आत्मा का लक्ष्य तो सिद्ध नहीं होगा। 10वें कालिक सूत्र के 90वें अध्ययन के अंदर 4 प्रकार की समाधि का वर्णन किया गया है और उस 4 प्रकार की समाधि के अंतर्गत एक तप समाधि भी आती है। तो उसमें क्लियर बताया कि ना इस लोक के लिए तप करे, ना परलोक के लिए तप करे, ना यश कीर्ति के लिए तप करे। तो फिर सवाल हुआ कि जब इस लोक को सुधारने के लिए तप ना करें, परलोक को सुधारने के लिए तप ना करें, कीर्ति, यश, वाहवाही या सम्मान, बहुमान, इसके लिए भी तप ना करें, तो फिर किसके लिए करें? तो बता दिया, एकांत कर्म निर्जरा के लिए तप करो। एक ही उद्देश्य हो, एक ही चाहत हो कि बस इस तप के द्वारा मेरे कर्मों की निर्जरा हो, आत्मा की विशुद्धि हो, क्योंकि निर्जरा होगी तभी विशुद्धि होगी। अगर निर्जरा नहीं हुई तो विशुद्धि का कोई सवाल पैदा नहीं होता। शब्द चाहे कितने भी बोलते रहें, बातें कितनी भी बड़ी बड़ी करते रहें, लेकिन जब तक स्व के भीतर में कोई बदलाव नहीं आया, अंदर में अगर बदलाव आएगा तो निश्चित रूप से व्यवहार के अंदर वो बदलाव दिखेगा। तो तप का, जप का, धार्मिक अनुष्ठान का, स्वाध्याय का मूल कारण ये है कि परम अर्थ की प्राप्ति हो। परमार्थ को ग्रहण करके अगर ये सब चीज की जाए, आत्मा के अनुभव के लिए अगर ये किया जाए तो वो सार्थक है। अगर वैसा नहीं कर पा रहे हैं तो ये समझ लेना कि हम आग्रही हैं, हम मतार्थी हैं, हम मानार्थी हैं। और ये बात बिल्कुल नोट कर लेना कि जो स्वच्छंदी होगा, मतार्थी होगा, मानार्थी होगा, आग्रही होगा, वो कभी भी मुमुक्षु नहीं बन सकता। और जो मुमुक्षु नहीं होगा, मोक्ष मार्ग सामने होने के बावजूद भी वो उस पर आगे बढ़ नहीं सकता। तो मुख्य बात कि मतार्थ को छोड़ना है। 28वीं गाथा में श्रीमद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हुए कह रहे हैं, लयो स्वरूप नवृत्तिनो ग्रयो व्रत अभिमान। चेक करना कि व्रत का, तप का, जप का, सामायिक का, धार्मिक अनुष्ठान का या संयम पालन करने का मन के अंदर अहंकार है, आ रहा है कि अहंकार? कई बार लोग कहते हैं कि अरे हम तो इतना करते हैं, इतना करते हैं, इतना करते हैं, लेकिन ये हमारा पड़ोसी है ना, ये हमारा रिश्तेदार है ना, ये मेरा भाई है ना, ये तो कुछ भी नहीं करता। ये जो बार बार गिनाने वाली जो बात होती है ना कि मैं इतना स्वाध्याय करता हूँ, मैं इतनी माला करता हूँ, मैं इतना ये करता हूँ, मैं इतना वो करता हूँ या करती हूँ, अगर ये बार बार ये गिना रहे हम लोगों को, तो समझ लेना कि ये हम अहंकार का पोषण कर रहे हैं।
और दूसरों को नीचा समझ रहे हैं। अरे उसके अभी उदय काल ऐसा चल रहा है, हो सकता है उसके अंदर की भूमिका हमारे से भी ज़्यादा शुद्ध हो। बाहर से चाहे वो कुछ नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा, लेकिन अंदर से वह बहुत ज़्यादा विशुद्ध हो, उसकी वृत्ति अंतर्मुखी हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे पास कोई पैमाना, कोई थर्मामीटर नहीं है, तो हम देखें कि लह्यु स्वरूप न वृत्तिनु, अगर वृत्ति का स्वरूप की वृत्ति की तरफ ध्यान नहीं दिया, यानी हम अंतर्मुखी बनने के लक्ष्य से अगर हमने कुछ नहीं किया, और ग्रह्यु व्रत अभिमान, व्रत का तप का अगर हमने अभिमान ग्रहण किया, तो क्या होगा? ग्रहे नहीं परमार्थ ने। ऐसा व्यक्ति कभी भी परम अर्थ को, परमार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता। और वो किसके लिए करेगा? लेवा लौकिक मान, लौकिक मान के लिए। और लौकिक मान सम्मान पाने के लिए एक बार क्या, अनेकों बार ये अनुष्ठान कर लिए। अरे भगवान ये कहते हैं कि अनुष्ठान तो रखो दूर, संयम, ओघे और पात्रे का ढेर लगा दिया मेरू पर्वत जितना, लेकिन आज तक कल्याण क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं हुआ कि लह्यु स्वरूप न वृत्तिनु, अंतर की दशा मेरी सुधरे, मैं अंतर्मुखी बनूं, मैं स्व की पहचान करते हुए उसके अंदर रमण करूं, स्थिरता करूं। ये कभी लक्ष्य बना ही नहीं, बस काउंटिंग के अंदर लगे रहे, इतना किया इतना करना है, इतना किया है इतना करना है, उसी के अंदर लगे रहे। तो अहंकार बढ़ा। चेक करें अपने भीतर में, बड़े ही निरपेक्ष भाव से, पक्षपात रहित होकर के अपना निरीक्षण करें कि आज तक कितनी अट्ठाइयाँ की, कितने व्रत किए, कितने उपवास किए, कितनी तपस्या की, कितना त्याग किया, लेकिन उस त्याग से अंदर में कोई बदलाव आया या नहीं? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष, ये कुछ मंद हुए या नहीं हुए, कि और बढ़ रहे हैं? अगर ये बढ़ रहे हैं तो हम मतार्थी हैं, और इसको छोड़ना परम आवश्यक है। सबके भीतर में अंतर्मुखता का भाव जागे, अंतर्मुखी बनने का पुरुषार्थ जागे। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।